संपत्ति का जो ये नया नियम है ना, चौंकाने वाला नियम है, इसलिए कि अगर आप जमीन मकान प्लॉट, और ये जमीन मकान प्लॉट जिसके पास भी है, आपके पास जमीन है, मकान है, प्लॉट है, नहीं है, तो आप जो है ये जमीन मकान प्लॉट जो है खरीदने का सोच रहे हैं, तो ये जो संपत्ति के नए नियम है ना, चौंकाने वाले हैं, आप भी चौंक जाएंगे। बहुत सारे लोगों का जो मन में है ना, वो हमेशा एक ही बात चलता है कि अगर ये सस्ती मिल रही है तो खरीद लेते हैं, यानी जमीन अगर उनको सस्ता मिल गया वो खरीद लेंगे, यानी बिना कागज देखे, बिना जांच किए, यानी जो भी है। लेकिन बाद में होता क्या है, उनको यही होता है, निष्कर्ष यही होता है कि जमीन भी खरीदे और लाखों का नुकसान, यानी अब नुकसान भी झेल रहे हैं, पैसा भी लगा दिए, जमीन पर दखल भी नहीं कर पाए, और साथ में जहां नहीं घूमना था वो जगह है यहाँ पर कोर्ट कचहरी, वो भी घूम आए। तो ये किसकी गलती है? ये जानबूझकर अगर बात करें, आपके द्वारा अगर ऐसा किया जाएगा कि आपको पता है कि जमीन खरीदना है, सस्ता मिल रहा है, लेकिन किसी प्रकार का कोई समस्या है, विवाद है, फिर भी आप खरीद लिए, तो आज ये संपत्ति का जो नया नियम है ना, आपको चौंका देगा। आज ये संपत्ति का नया नियम अगर आप जानेंगे ना, आपको भी यकीन नहीं होगा। देखें, सबसे पहले कोई भी व्यक्ति, यानी अगर वो जमीन खरीदने का सोच रहा है, आप जमीन खरीदने का सोच रहे हैं, आप कहीं पर मकान लेने का सोच रहे हैं, फ्लैट लेने का सोच रहे हैं, आप कहीं पर प्लॉट लेने का सोच रहे हैं, तो ये नया नियम अब आपको पता होना चाहिए। और अगर ये नया नियम अगर आपको पूरा पता चल गया, पूरा आप ये नया नियम जो है माइंड में सेट कर लिए, तो फिर जो है आपको कोई समस्या होना ही नहीं है, अब नहीं होने वाला कोई समस्या। इसलिए कि आपकी एक छोटी सी गलती जो है वो आपको यानी सालों तक कोर्ट कचहरी घुमा सकती है। तो इसलिए यहाँ पर सबसे देखें बेहद महत्वपूर्ण है जमीन का। यहाँ पर पहला जो काम है ना, जमीन का मालिकाना हक की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले क्या देखेंगे, जाकर क्या देखते हैं कि आखिर जमीन का कानूनी मालिक कौन है, यानी टाइटल क्लियर होना चाहिए, सीधा सा बात है। जमीन का कानूनी मालिक जो है हम जाकर देखते हैं, कानूनी यहाँ पर आखिर जमीन का मालिक कौन है, यानी कम से कम जो है ना, जो आप एक तरह से रिकॉर्ड में जमीन दर्ज होना चाहिए। और साथ में यहाँ पर अगर बात करें, बिना क्लियर टाइटल के खरीदी गई जमीन जो है ना, सबसे बड़ा खतरा होता है। अच्छा, बिना क्लियर टाइटल कहने का मतलब क्या होता है कि देखें, आप जमीन खरीदने जा रहे हैं, जमीन जिससे खरीद रहे हैं, अब उसका परदादा के नाम से जमीन है, बहुत सारा परिवार है, अब टाइटल तो क्लियर है नहीं कि जमीन में उसका हिस्सा है नहीं है। आज ये जमीन आपको दिखाने के लिए आ गए, आप देख लिए, लेकिन क्या ये जमीन इनके नाम से दर्ज है? क्या ये जमीन इनके नाम या इनके पिता के नाम से दर्ज है? पिता की ये इकलौते संतान है, इनके नाम से दर्ज है और कोई समस्या नहीं है? ये देखना बेहद जरूरी है। अगर आप ये देखते हैं तो फिर जो है एक तरह से ये स्पष्ट होता है। अब परदादा के नाम से जमीन है, ये कह रहे ये तो हमारे परदादा के है ना, और उसके बाद ये बता रहे हमारे दादा 4 भाई थे, ये मेरे हिस्से में पड़ी है, ये देख सकते हैं मेरे परदादा के नाम से कागजात। अरे परदादा के नाम से कागजात देखकर क्या करेंगे? परदादा, यहाँ पर परदादा का तो बहुत सारा उत्तराधिकारी है, तो परदादा का कागजात देखेंगे तो यहाँ पर क्लियर टाइटल हो रहा है कि ये इनके हिस्से की जमीन है। परदादा के कागजात से, परदादा के दस्तावेज से ये स्पष्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है तो आप क्यों खरीदेंगे इसको? पहले आप उनको बोले कि हम बिना टाइटल क्लियर के नहीं खरीदेंगे, आप अपने नाम पर करा लीजिए या आप अपने पिता के नाम पर करा लीजिए, हम जमीन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी पैतृक जमीन है, आपका खतियानी जमीन है, तो एक तरह से आपका नाम दर्ज होना चाहिए। अगर आपका दर्ज होता है तो हमको खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है। और इसके लिए जो है ना, प्रॉपर्टी खरीदने को लेकर 2 कानून है। एक यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं वो है ट्रांसफर ऑफ यहाँ पर प्रॉपर्टी एक्ट, और दूसरा यहाँ पर जो कानून है वो है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है ये 1882। तो ये यहाँ पर कानून है। दूसरा जो है, जमीन अगर पसंद आता है तो आप जमीन का रजिस्टर दस्तावेज जरूर तैयार करवाएंगे। अब देखें, रजिस्टर दस्तावेज जो है ना, यानी आप जो जमीन का यहाँ पर बात करें कि एग्रीमेंट तैयार करा लिए,
ठीक है, आपको जमीन पसंद आया, एग्रीमेंट जो है, तो एग्रीमेंट टू सेल जो है वो मालिकाना हक नहीं देता। अगर कोई ऐसा सोच रहे हैं तो ये गलत है, यहाँ पर मालिकाना हक जो है नहीं देता एग्रीमेंट टू सेल। और सेल डीड का यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है वो अनिवार्य है, महत्वपूर्ण है। तो बिना जमीन का रजिस्ट्री अगर बात करें, ना मालिकाना हक मिलेगा, ना यहाँ पर कोर्ट में जो है वो सुरक्षा, ठीक है। बिना अगर बात करें, ना मालिकाना जो है हक मिलेगा, और ना यहाँ पर जो है कोर्ट में सुरक्षा, तो ये होता। तो समझना भी जरूरी है, जानना भी जरूरी है कि जो यहाँ पर पूरा प्रक्रिया है, पूरा यहाँ पर अगर जो देखा जाए कि एग्रीमेंट टू सेल बहुत सारे लोग करा लेते हैं, उसका तो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जमीन का केवाला आप करा लें, जमीन की रजिस्ट्री आप करा लें, जमीन का जो है सेल डीड आपके पास होना चाहिए, कोई समस्या आपको उत्पन्न नहीं होगा। अब देखें, देखने वाली है, जब हम ये सब ठीक है, जमीन की रजिस्ट्री हम करा लेंगे, लेकिन देखने वाली बात है, जानने वाली बात है कि हम जमीन का जरूरी कागजात जो है वो देखेंगे। जमीन विक्रेता का, जो यहाँ पर विक्रेता है, जमीन बेचने आया है, तो विक्रेता का क्या देखना है? जमीन खतियानी है, खतियान देख ले, खतियान में ये जमीन दर्ज है कि नहीं, जमीन का वो जिसको प्लॉट नंबर बोलते हैं, मतलब ये 103 नंबर का प्लॉट आप खरीद रहे हैं, तो ये जमीन का जो है आप कह सकते हैं खसरा देख लें। आप जमीन का अगर आप उस यहाँ पर जमाबंदी कायम होता है तो जमाबंदी देख लें, आप जमीन का जो है लगान रसीद देख लें, आप जमीन का जो है मैप देख लें। तो ये जो कागज है ना, ये देखना क्या है, इसमें क्या देखेंगे कि अगर कागज जो है आपस में मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, देखना यही है कि जमीन का खतियान से जमीन का जमाबंदी कायम, जमाबंदी के हिसाब से जमीन का लगान रसीद, और उसी के हिसाब से जमीन का यहाँ पर ये सारा कुछ है। तो ये देखने मतलब वही खसरा मौजूद है, उसी के हिसाब से जमीन का जो है खसरा है। तो ये ताकि मिलान बेहद जरूरी है। आप मिलान करेंगे तभी तो स्पष्ट होगा, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, कुछ ना त्रुटि होगा तो आप उलझे रहेंगे। तो देखें, हम ये आपको रास्ता बता रहे हैं ना कि आप जो है कानूनी प्रक्रिया से आज इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, पैसा लगा रहे हैं, कानूनी प्रक्रिया से आप मुक्त हो जाएंगे। कभी कोई आपको ना कानूनी प्रक्रिया में लेकर जा नहीं सकता है, तो इसलिए ये नियम और कानून आपको जानने होंगे, और अगर आप ये नियम कानून को फॉलो कर लिए तो फिर कोई भी व्यक्ति जो है ना आपको कानूनी तरीके से कोई कहीं घसीट ही नहीं सकता। अब देखें, देखते देखते कुछ जमीन का प्रकार भी होता है, वो भी देखना बेहद जरूरी होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं सरकारी जमीन बेच दिया, यानी कृषि भूमि पर मकान जो है एक तरह से, या सरकारी जमीन पर मकान। तो मान लेते कई ऐसे राज्य हैं जहां पर जो कृषि वाला जमीन होता है ना, ये कई राज्य में ऐसा भी नियम है, हम आपको बता दें, इस नियम को अभी जान लें। यानी सरकार के द्वारा ये नियम कई राज्यों में बनाए गए हैं कि कृषि भूमि में अगर कोई मकान बनाता है, मकान बनाना जो है ये क्या है, गैर कानूनी है। यानी आपके लिए वो जो है आवासीय भूमि अलग है, तो और जो कृषि भूमि है वो अलग है। कृषि भूमि पर आप नहीं बना सकते। तो देखना ये है कि जमीन रैयती है, ठीक है, देखना ये है कि जमीन जो है यहाँ पर गैर मजरूआ है, देखना ये है कि जमीन सरकारी है, जमीन कृषि है या जमीन आवासीय है, ये सब देखने होंगे। अगर ये सब आप देखेंगे और इसमें अगर कोई सरकारी जमीन है वो बेचता है, अगर उसके यहाँ पर उसी अनुसार धोखाधड़ी कर लेता है तो फिर तो समस्या उत्पन्न होगा। तो इसलिए ये देखना भी बेहद जरूरी है। और अगला जो है वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है इनकम्बरेंस, यानी ऋण और बंधक। अब मान लेते हैं ये जो है ना, आप देख रहे जमीन मालिक हैं, लेकिन इन्होंने जो है ना क्या किया, इस जमीन पर जो है लोन ले रखा है,
अब ये सोच रहे हैं कि जमीन को बेच देते हैं। अब इनके मन के ऊपर है, जमीन का जो है एक तरह से अगर इनके राज्य में पोर्टल इतना लिंकअप नहीं है कि जहां पर जमीन की रजिस्ट्री हो रही है उनको ये पता चल सके कि ये जमीन पर जो है लोन लिया गया है और इस जमीन का लोन चुकता नहीं किया गया, ये पता नहीं। अगर उसको वहां पर नहीं, अगर सिस्टम ऐसा अपडेट नहीं है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले जमीन मालिक से ये सर्टिफिकेट जो है ना मांगेंगे कि हमको जो है ना यहाँ पर इनकम्बरेंस का सर्टिफिकेट दीजिए, ऋण बंधक का सर्टिफिकेट दीजिए। जमीन पर ऐसा तो नहीं कि बैंक से आपने जो है लोन ले रखा है, जमीन ऐसा तो नहीं यहाँ पर आपका जो है वो गिरवी है, या जो भी कारण हो यहाँ पर। तो इसलिए ये बेहद जरूरी है। बैंक लोन जो है या कर्ज को सही तरीके से जांचने के लिए ये सर्टिफिकेट बेहद जरूरी है। और ये सर्टिफिकेट आप अगर प्राप्त कर लेते हैं तब ये जो है ना धोखेबाज कहलाएगा। कौन धोखेबाज कहलाएगा? जमीन का मालिक। अगर वो फर्जी सर्टिफिकेट बनाया, जाली सर्टिफिकेट बनाया, तो ये चीज का समस्या जो है कल इसको एक तरह से बहुत ज्यादा झेलना पड़ सकता है। इसके बाद देखें यहाँ पर कोर्ट केस की भी जांच जो है वो होनी चाहिए कि आखिर ऐसा तो नहीं आपका जमीन का जो केस है वो सिविल कोर्ट में चल रहा है, ऐसा तो नहीं आपके जमीन का जो केस है वो राजस्व कोर्ट में चल रहा है, यानी आपके जमीन का केस जो है वो हाई कोर्ट में चल रहा है। तो केस वाली जमीन खरीदने का मतलब है खुद को मुसीबत में डालना। तो इसलिए कभी भी केस वाली जो जमीन है, केस वाली जमीन ना खरीदें, ठीक है। जिस पर केस चल रहा है उस जमीन को आप किसी भी हालत में ना खरीदें। तो ये हो गया, अगर आप खरीदेंगे कल को फैसला जो है आपके अगेंस्ट आ गया, जो है विक्रेता के अगेंस्ट आ गया, तो फिर जो है आपसे ये जमीन आपके हाथों से चली जाएगी। आप कितना भी पैसा क्यों ना इन्वेस्ट किया हो, फिर आपको अपना पैसा वापस लेने के लिए जो है जमीन मालिक को ढूंढना पड़ेगा, उन पर कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगला यहाँ पर जो है वो मकान और फ्लैट अगर आप कहीं पर खरीद रहे हैं, खास करके फ्लैट के केस में यहाँ पर एक देखा जाता है कि बिल्डर का जो एक तरह से बिल्डिंग है, पूरा बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को रेरा ने अप्रूव किया या नहीं किया। अगर रेरा का अप्रूवल मिला हुआ है, रेरा रजिस्टर्ड है, तो ये वहां पर आपको उसका जो है अप्रूव मैप देखना चाहिए। और अप्रूव्ड मैप अगर आपने देख लिया, ठीक है, तो उसके बाद जो है यहाँ पर ओसी हो या सीसी हो, दोनों, तो अगर ओसी और सीसी का जो है ना, सीसी है, सीसी का सर्टिफिकेट है ना, ताकि ये हो गया ऑक्यूपेंसी और कंप्लीट। यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो है कंप्लीशन सर्टिफिकेट। तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो है अगर प्राप्त है तो दोनों सर्टिफिकेट देखना है। अब यहाँ पर देखें, ये जो कानून की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है कानून है, रेरा एक्ट है बना हुआ 2016। अब ये कानून जो है एक तरह से अगर कोई भी मकान को बनाकर बेचता है उसके लिए है। आप इसको डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें आगे जो है कब्जा और सीमांकन, ये भी देखना बेहद जरूरी है कि जमीन का आखिरकार पोजीशन क्या कहता है, कि जमीन का जो यहाँ पर कब्जे की अगर बात करें तो जमीन पर वर्तमान में किसका कब्जा है, तो ये देखना बेहद जरूरी है कि आखिर किसका कब्जा है। अगर जमीन मालिक का कब्जा है, ये जमीन मालिक है, इनके कब्जे में जमीन है, कोई दिक्कत नहीं है, और जमीन इसमें जो है पड़ोसी से किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, ठीक है। एक तरह से ये भी पता कर लेना है, विवाद तो नहीं, ये भी आसपास के लोगों से आप पूछ सकते हैं, आपको जानकारी मिल जाएगी। तो ये है पूरा प्रक्रिया जमीन मकान प्लॉट यानी संपत्ति का जो ये नियम है, चौंकाने वाला नियम है। और इस नियम को अगर आप फॉलो करते हैं ना तो फिर कोई टेंशन नहीं होगा। और उसके बाद जो है ना फैसला अगर आप लेंगे तो आपको जीवन में कभी कोई समस्या नहीं होने वाला है, इसलिए कि ये ऐसा नियम है कि जिसने भी इसको फॉलो कर लिया, जिसने भी इतने सारे प्रक्रिया पर रिसर्च कर लिया, उनका पैसा नहीं डूबा, उनको धोखा नहीं मिला। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है
आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा हम वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।